प्रतिनियुक्ति पर जाकर के वहां भी काम को प्रभावित करते हैं। इसके लिए क्या रहेगा? देखिए, नई सरकार आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी कि जनहित सर्वोपरि रहे, जनता को हितों की रक्षा हो और जनता के कार्यों का निस्तारण समय पर समयबद्ध तरीके से हो और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन मिले, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं आपसे यह वादा जरूर कर रहा हूं कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो नगर पालिका में है, चाहे एसडीओ कोर्ट में है, चाहे एसपी ऑफिस में है, जब तक मैं यहाँ विधायक हूं तब तक ये जीरो टॉलरेट होगा, जीरो टॉलरेट। और आज आपके माध्यम से एक और कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी विभाग का अधिकारी है, उसको अब किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं देनी। मेरे यहाँ तो किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम मैं नहीं बताऊंगा जो मेरे से जुड़ा हुआ है। मेरे काम मैं खुद करूंगा। मैं अधिकारियों से यही अनुरोध करूंगा कि वो जनहित के काम करें, जनता को त्वरित उनकी समस्याओं का समाधान और निस्तारण करें, उसको अटकाए नहीं, उसको लटकाए नहीं, उसको भटकाए नहीं। क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि ठेकेदारों के बिल भी रुके हुए पड़े। ये क्यों रोक लिए, उसका कारण भी अब समझना पड़ेगा कि भी अब जैसे जयपुर डीडवाना शहर के अंदर एसटीपी लगा हुआ है, पानी का परिशोधन, जो हमारा गंदा पानी आता है सीवरेज का, उसका परिशोधन संयंत्र लगा हुआ है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। मेला मैदान हमारा जो गौरव था वो भरा पड़ा है। सिंगी तलाई हमारे लिए इस शहर की शान थी, हमारी परंपरा थी और हमारे एक तरीके से आस्था का केंद्र था। वहां मतलब सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, वहां गंदा पानी आ रहा है सीवरेज का, और भर्ती करके पानी रोक दिया गया। तो बस टर्मिनल का इश्यू है, एसटीपी का इश्यू है, टाउन हॉल का इश्यू है, रोड लाइट्स का इश्यू है, पट्टों का इश्यू है, भ्रष्टाचार का इश्यू है। ये सारे एड्रेस किए जाएंगे। ये एक एक मैं जिस दिन से नागौर से सर्टिफिकेट लेके आया हूं, उस दिन के बाद में मैं इसी की स्टडी कर रहा हूं और पूरी स्टडी करके, एक एक विभाग की स्टडी करके और उस समस्या का समाधान। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, जा कहीं नहीं रहा हूं, आज तो मतलब मेरे घर ही जा रहा हूं। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगले 6 महीने में आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में शासन और प्रशासन में बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये शहर इतना स्वच्छ दिखेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे। और मैं आपकी टोली को 6 महीने बाद अभी निमंत्रित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा काम शुरू नहीं हुआ है। आज के 6 महीने बाद जब अपन मई जून में मिलेंगे, अब ये मान के चलिए 1 जून का कमिटमेंट मान लिए, 1 जून तक इस शहर को एकदम स्वच्छ, सुंदर और इसके सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे जो अधूरे पड़े। जिला अस्पताल के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है और 40 से अधिक डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर चले जाते हैं, ये बड़ी समस्या। मैंने आपको बताया कि ये सारे अध्ययन करके कि डॉक्टर की आवश्यकता कितनी है, स्वीकृत पद कितने, रिक्त पद कितने। अब मान लीजिए डॉक्टर तो है, एनेस्थेसियन नहीं है तो वो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा। डॉक्टर है, एनेस्थेसियन है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, काम ही नहीं कर पाएगा। फिजिशियन है, मशीन काम नहीं कर रही है तो वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा। इसलिए सब में समन्वय हो, मतलब एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, उन सब कड़ियों को जोड़ करके जिनकी आवश्यकता है और जिन डॉक्टरों को राजनीतिक ड्रेस से यहां से भगाया गया था उनको वापस लाएंगे। और जो यहाँ है उनको भी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, हम किसी का स्थानांतरण नहीं करवाएंगे, हम तो उनसे डिलीवरी चाहेंगे कि लोगों को सर्विस दें। वो उनसे हमारा व्यक्तिगत कोई राग द्वेष नहीं है। और ये है कि सरकार के समक्ष रखे कि कौन मंत्री बनता है, कौन सचिव आता है। अभी मुख्यमंत्री महोदय की शपथ कल है, कितने मंत्री लोग बनते हैं ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो भी आएगा उनके समक्ष हमारी समस्याओं को रखें। आपने विधायक सेवा केंद्र का जिक्र किया है, विधायक सेवा केंद्र किस तरह से काम करेगा, क्या उसकी कार्य करने का सिस्टम रहेगा, क्या परिणाम रहेगा? विधायक सेवा केंद्र लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा।
मेरे 154 गांव को मैं इंटरनेट से जोड़ करके उनकी बात विद इन सेकेंड मेरे तक पहुंच जाए, चाहे मैं दिल्ली में हूं, जयपुर में हूं, दौरे पर हूं, उनकी बात मेरे तक पहुंच जाए, उसकी व्यवस्था मैं खुद करूंगा, मेरे स्तर पर करूंगा। कोई भी जन समस्या मेरे तक पहुंचे और जो समस्या आई है उसका प्रॉपर जवाब वापिस जाए, इस मैकेनिज्म को मैं डेवलप करूंगा। और ये आने वाले 24 तारीख को उसको मैं डिक्लेयर कर दूंगा और 1 महीने में उसकी व्यवस्था करूंगा। जय जय जनता जय जय टीटवाना का बोल भावार्थ भी आप समझा दीजिए। देखिए, आज आप देख रहे हो मैं अकेला नहीं आया हूं, जनता आई है। मैंने कोई स्वागत सत्कार नहीं रखवाया कि मैं विधायक बन गया। मैं विधायक तो था पहले, 2 बार रहा, मंत्री भी रहा। मेरा विधायक बनना या मंत्री बनना मायने नहीं रखता है। जनता की समस्या का समाधान हो तो मैं जन सेवक हूं। इसलिए जय जय जनता जय जय टीटवाना, हमेशा टीटवाना सर्वोपरि रहे, श्रेष्ठ रहे, उन्नत हो, मतलब विकसित हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो और खुश रहे। यह है जय जय टीटवाना। और जय जय जनता भी यही है कि जनता को पीने का पानी मिले, जनता की सड़कें अच्छी हो, जनता निरोगी रहे, जनता के रोजगार के अवसर हो। ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ कैसे आए और ये रोड्स जो खराब हो गई पिछले 5 साल में वो कैसे सुधरे, और अफसरों की कार्य पद्धति भी सुधार आपको खुद ही लग जाएगा। 2 महीने में आपको ये लगने लग जाएगा कि भाई ये जो है वास्तव में सुधार आया है। और मुझे लगता है कि 2 दिन से 3 दिन से आप देख रहे हो लोग मतलब अपने सुधार को अपने काम में करने में लगे हुए हैं। अभी तो मैं उनको स्टडी करूंगा कि कौन